आज मैं आपके सामने एक अजीबोगरीब मुद्दा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का डिस्कस करूंगा, लेकिन इसको आप अजीबोगरीब मुद्दा बोल लीजिए या सीधा मुद्दा बोल लीजिए। अब कोर्ट के अंदर यह मुद्दा आया है, जज साहब के सामने इस मुद्दे को डिस्कस करना पड़ रहा है, तो यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा मुद्दा समझाऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा परेशानी में जरूर डाल देगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक बंदे ने, एक कपल ने शादी करी, लेकिन वो शादी पूरी रूप से करी नहीं है। पूरी रूप से शादी कब करी मानी जाती है? जब हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग सारे रिचुअल्स फॉलो करे जाते हैं, सप्तपदी भी जो है फॉलो करी जाती है, जब ही एक हिंदू शादी पूरी कंप्लीट मानी जाती है। लेकिन अब जो मैं भी केस के बारे में बता रहा हूं, कपल्स ने क्या करा, अपना वरमाला को अपना एक्सचेंज कर लिया, सिंदूर को जो लगाते हैं वो अपना जो रिचुअल्स है वो फॉलो कर लिया, लेकिन जो सप्तपदी थी वो उस दिन ना करके किसी और दिन कुछ महीनों के बाद एक और अपनी मतलब दोबारा ऑर्गेनाइज करी शादी को ग्रैंड सेरेमनी के तौर पे, जब उन्होंने जो है वो सप्तपदी का प्रोग्राम जो रिचुअल होता है वो केवल और केवल कंडक्ट करा। अब यहां पर जो कपल से वो मांग कर रहे हैं हाई कोर्ट से कि जज साहब अभी जो हमने पहले रिचुअल्स करे थे ना, हमारे मैरिज सर्टिफिकेट पहले वाली जो रिचुअल्स थे उस डेट पे हमारी जो है मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है, हम आपसे चाहते हैं कि हमारा जो मैरिज सर्टिफिकेट की डेट है वो आगे वाली, जब दूसरा हमारा सप्तपदी का रिचुअल फॉलो कर रहे थे वो वाली हमारी डेट का नया सर्टिफिकेट इशू करा जाए। अब इस बात को पूरी सुनने के बाद जो हमारे गुजरात हाई कोर्ट थे उन्होंने क्या फैसला सुनाया और केस का क्या रेफरेंस था, कौन सा केस नंबर था, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको ये क्वेश्चन सुनने के बाद कभी ना कभी अब दिमाग में आपके पॉइंट आ रहा होगा, आप अगर एक जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे आपकी क्या राय होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूरे डाउट को सुनने के बाद जरूर बताइएगा। एट द एंड मैं आपको जवाब तो जरूर दूंगा, तो अभी कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम चलते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस अकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको 100% डेली बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस देखने को मिलती है। अब आप उस कैटेगरी में आते हो जिनको ऑलरेडी ये बात पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस अगर देखनी है, बस आपको मेरा कोड यूज करना है SLG10 का, तो आपको डेली बेसिस पे सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। अब ये लिंक्स कहां पर मिलेंगे? केवल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, सारे क्लासेस के लिंक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। आपको और भी बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे, जैसे कि आप घर बैठे अपना सारा सिलेबस पढ़ सकते हो, सारे के सारे नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स आपको ऑनलाइन बेसिस पे आप डेली बेसिस पे देख सकते हो कि यार मैं कितना पानी में हूं, मेरी कितनी तैयारी अच्छी खासी चल रही है। सारा का सारा सिलेबस आपको ऑनलाइन तरीके से कवरेज करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। रेगुलर आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, एक ही डेस्टिनेशन पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे, इन शॉर्ट आपका सारी चीजें कवर हो जाएंगी। यहां पर आपको पता है कि हमारे टॉप एजुकेटर्स भी हैं जो DGS का अपनी मैराथन सीरीज चलाने वाले हैं। 9 अप्रैल से हमारी ये मैराथन सीरीज चालू हो चुकी है सुबह 10:30 बजे से। अगर आपने इस मैराथन के अंदर एनरोल्ड कर लिया तो आपका एग्जाम निकालने का, जुडिशरी का जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा इस प्लेटफॉर्म को मिस बिल्कुल मत करना। डेली बेसिस पे आपको इंटरैक्टिव क्लासेस देखने को मिलती हैं, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो मेरा कोड यूज करके SLG10। सबसे पहली बात आती है कि चेंज ऑफ द मैरिज डेट, चेंज ऑफ द मैरिज डेट ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट में कोई और डेट लिखी हुई है, आपको अपनी मैरिज सर्टिफिकेट जो है नया इशू कराना है और नई डेट के साथ में। पहली बात तो ये क्वेश्चन में आती है, ये हो सकता है? हां जी भाई हो सकता है, लेकिन आप जो अपना ग्राउंड, जो अपना रीजन दोगे ना कि भाई साहब हमारे को जो है जज साहब नया मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए और उसमें नई डेट होनी चाहिए, तो कोई ना कोई वैलिड ग्राउंड तो दोगे। ऐसा थोड़ी ना है कि बिना वजह आपका जो है सर्टिफिकेट नया इशू कर दिया जाएगा नई डेट के साथ में। नो, आपको वैलिड ग्राउंड देना पड़ेगा, जज आपके ग्राउंड को एनालाइज जरूर करेंगे। इसके अंदर मुद्दे की बात है, गुजरात हाईकोर्ट के सामने मैटर आया और जो कपल्स थे उन्होंने आर्टिकल नंबर 226 की मदद लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना डायरेक्ट हाईकोर्ट के अंदर एक अपनी पिटीशन फाइल करी थी। अभी पिटीशन जो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया, तो पिटीशन के अंदर यही बात लिखी हुई थी कि भाई वो डायरेक्शन मांग रहे थे कि जो रजिस्ट्रार है ना मैरिज के, जो रजिस्ट्रार होता है मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के वाले, जो मैरिज जहां पे सर्टिफिकेट निकलते हैं सरकारी ऑफिस के अंदर, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, तो उन्हीं के हाथ में पावर होती है। तो गुजरात हाईकोर्ट के पास कपल इसलिए आए हैं कि जज साहब आप हमारे फेवर में फैसला सुना दीजिए, ताकि जो रजिस्ट्रार है वो आपकी दी गई डायरेक्शन को माने और हमारे को जो है नया मैरिज सर्टिफिकेट इशू करे नई डेट के साथ में। ठीक है, अब इशूइंग फ्रेश सर्टिफिकेट
वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ सप्तपदी, मतलब जहां पे, इसलिए हमारा ग्राउंड ये है कि सब हमारी जो वरमाला का जो रिचुअल था वो किसी और दिन हुआ था, और जो हमारे सप्तपदी का जो रिचुअल था वो किसी और दिन फॉलो हुआ था। लेकिन जो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है वो वरमाला वाली डेट का बना हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बने सप्तपदी वाली डेट का, क्योंकि सप्तपदी होने के बाद जो 7 फेरे होते हैं ना, तो वो जब आप अपना रिचुअल फॉलो कर लोगे जब तो आपकी कंप्लीट मैरिज मानी जाएगी। यही बात है। अब यहां पे ये हुआ क्यों था, पहले तो कोर्ट ने ये मांगा था कि भैया तुमने ऐसे 2-2 दिन की शादी करी क्यों। जो कपल से उन्होंने बोला जैसा देखो हमने जो है ना कोविड पेंडेमिक की वजह से एक छोटी शादी करी थी, स्मॉल सेरेमनी रखी थी, इसमें थोड़े बहुत से रिलेटिव को बुलाया था, तो हमने जो है ना बस ये जो रिचुअल्स है जैसे कि हमारे वरमाला एक्सचेंज करने वाला, मंगलसूत्र का या एप्लीकेशन ऑफ सिंदूर का, ये हमने जुलाई के महीने में 2021 के अंदर ये अपना स्मॉल वेडिंग सेरेमनी के तौर पे हमने ये रिचुअल फॉलो कर लिए थे। पहली बात। अब जब हमारा जब कोरोना का हाल थोड़ा ठीक हुआ तो दिसंबर 2021 में हमने थोड़ी ग्रैंड वेडिंग करी, हमने वहां पे सारे अपने रिश्तेदारों को बुलाया और वहां पे जो है हमने शादी के जो भी रिचुअल्स हमारे बचे हुए थे हमने वो भी पूरे करे, और जो हमारा सप्तपदी का जो मेन रिचुअल था जिसकी मदद से ही हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत पूरी कंप्लीट शादी मानी जाती, वो भी हमने दिसंबर 2021 के महीने में कर दिया। अब इस दौरान जब जुलाई में हमारी शादी हुई थी तो हमने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर दिया था, तो इसलिए हमारी मैरिज जो सर्टिफिकेट था वो जुलाई 2021 के महीने का निकल के आया। तो जैसा प्लीज आप हमारी रिक्वेस्ट को मानिए, हमारा ये पॉइंट है। अब जब साहब ने बोला ठीक है भाई, और जो कपल थे उन्होंने मांगा गुजरात हाईकोर्ट से जज साहब से कि जज साहब हमारा मैरिज सर्टिफिकेट आप नया बनवा दीजिए। 17/7/2021 का अभी करंटली बना हुआ है। हम चाहते हैं हमारी जो दिसंबर के महीने में 19 दिसंबर 2021 को जो हमारी शादी पूरी कंप्लीट हुई थी, हम नया सर्टिफिकेट वाला मांगते हैं। तो इस केस में गुजरात ने दोनों पक्षों को समझने के बाद, सारी बातों को जानने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया अपने पास पावर का इस्तेमाल करके आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गुजरात हाईकोर्ट के पास ये पावर्स हैं। जो पिटीशन फाइल होती है तो उस पिटीशन को सॉल्व करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट जो है एम्पावर्ड है, और गुजरात हाईकोर्ट ने ये पावर का इस्तेमाल करके अलाउ कर दे कि हाँ भाई चलो तुम्हारा जो है पुराना मैरिज सर्टिफिकेट था 17/7/2021 वाला, उसको वॉइड डिक्लेयर करते हुए 19/12/2021 को हम नया सर्टिफिकेट इशू करने के लिए ऑर्डर पास करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ द मैरिज वाले को कि अब रजिस्ट्रार ऑफ द मैरिज आप ऑफिस में जाइए, रजिस्ट्रार के पास जाइए और आप ये जजमेंट का ऑर्डर दिखा देना, फिर जो रजिस्ट्रार होंगे वो नया मैरिज सर्टिफिकेट आपके लिए इशू कर देंगे। बात खत्म। अब यहां पे केस के नाम की बात करूं, रिचा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, SCA 5745/2022 का ये केस है, और आपको स्क्रीन के ऊपर भी पूरा नाम शो हो जाएगा। सारी डिटेल्स आपको पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएंगी। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका कोई भी डाउट हो या अपना कोई भी सजेशन हो मुझे अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।